स्वास्थ्य प्रहरी के लेख पर आधारित आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खूबसूरत और जादुई अनुभव की बात करने वाले हैं। एक नई जान का दुनिया में आना। जब घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की आहट होती है तो पूरा परिवार भावनाओं, उम्मीदों और एक मीठी सी फिक्र से भर जाता है ना। हर कोई यही चाहता है कि आने वाले बच्चे को शुरुआत से ही बेहतरीन सुरक्षा, बेनतहा प्यार और एकदम ठोस स्वास्थ्य मिले। आज की हमारी ये चर्चा इसी बेहद संवेदनशील पहलू पर है। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, बल्कि उस नन्ही सी जान के पूरे जीवन की नींव तैयार करने से जुड़ी है। जरा इस सवाल पे गौर करें। एक बच्चे के भविष्य को सबसे मजबूत नींव क्या देता है? एक बड़ा सा बैंक अकाउंट या फिर माँ की थाली में रखा एक नन्हा सा बीज? अक्सर जब भविष्य की सुरक्षा की बात होती है तो दिमाग सीधा पैसों पर जाता है। अच्छा स्कूल, बड़े फंड्स, भारी भरकम सेविंग्स। लेकिन प्रकृति हमें एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गहरा जैविक आधार देती है। सोचकर देखिए, असली सुरक्षा तिजोरी में रखे धन से नहीं, बल्कि एकदम शुद्ध और सही पोषण से शुरू होती है। एक स्वस्थ शरीर और एक कुशाग्र दिमाग ही तो वो असली दौलत है जो हर हाल में बच्चे का साथ निभाने वाली है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। विज्ञान हमें साफ तौर पर बताता है कि गर्भावस्था के दौरान एक माँ जो कुछ भी खाती है, उसका सीधा और गहरा असर पल रहे बच्चे के डीएनए यानी उसके जेनेटिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और यहां सिर्फ पेट भरने वाले आम भोजन की बात नहीं हो रही है, हमारा फोकस है माइक्रोग्रीन्स पर। अगर सोच रहे हैं कि ये माइक्रोग्रीन्स आखिर बला क्या हैं, तो बता दें कि ये सब्जियों और जड़ी बूटियों के वे नन्हे शुरुआती पौधे हैं जो बीज के अंकुरित होने के बस कुछ ही दिनों बाद निकल आते हैं। प्रकृति के ये छोटे छोटे पावर हाउस पौधे बच्चे के शरीर में होने वाले सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को एकदम शुद्ध और पावरफुल बनाते हैं। ये वो सूक्ष्म विज्ञान है जो जीवन भर के लिए सेहत की एक अमिट छाप छोड़ जाता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 40। माइक्रोग्रीन्स सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट में प्लेट सजाने के काम नहीं आते। साइंटिफिक रिसर्च से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन नन्हे पौधों में एक पूरी तरह से विकसित पौधे के मुकाबले 40 गुना तक ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बस कल्पना कीजिए कि एक छोटे से अंकुर में पूरे पौधे की ऊर्जा और जीवन शक्ति सिमट कर रह गई है। साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन पोषण के मामले में ये किसी खजाने से कम नहीं है। ये सीधे तौर पर गर्भवती माँ और पल रहे बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी और बेजोड़ सुरक्षा देते हैं। कोशिकाओं का संगीत और तन मन का संतुलन। प्रेगनेंसी का समय कोई आम समय तो होता नहीं है। शरीर में भारी हार्मोनल बदलाव चल रहे होते हैं। एक नया जीवन भी तन आकार ले रहा होता है। ऐसे में थकान, मूड स्विंग्स या रातों की नींद उड़ जाना बहुत आम बात है। यहीं पर ये माइक्रोग्रीन्स एक प्राकृतिक और सुकून देने वाले उपाय की तरह काम करते हैं। अगर शरीर के अंदर चल रहे इस बायोलॉजिकल मैजिक को थोड़ा और करीब से देखें तो माइक्रोग्रीन्स में मौजूद नेचुरल फोलेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और बेचैनी को दूर करने में सच में किसी चमत्कार की तरह काम करते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद खास न्यूट्रिएंट्स बच्चे के न्यूरल ट्यूब के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब ये न्यूरल ट्यूब क्या है? ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का शुरुआती रूप है जो आगे चलकर उसकी इंटेलिजेंस और फोकस का आधार बनता है। और हाँ, इन नन्हे पौधों में भरपूर आयरन और क्लोरोफिल भी होता है। ये शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देते हैं, जिससे माँ की थकान तो पल भर में गायब होती ही है। चेहरे पर वो मशहूर प्रेगनेंसी ग्लो भी एकदम निखर कर आता है। जीवित भोजन बनाम सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, एक समझदारी भरा चुनाव। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। प्रेगनेंसी की बात आते ही अक्सर मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले महंगे विटामिन और गोलियों की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन क्या ये कृत्रिम विकल्प ही सही रास्ता है? आइए इसे समझते हैं। एक तरफ हैं रंग बिरंगे डिब्बों में बंद महंगे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जो जेब पर तो भारी पड़ते ही हैं, शरीर भी उन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ है घर की रसोई की खिड़की या बालकनी के छोटे से गमले में उगाई गई माइक्रोग्रीन क्रांति। बहुत ही कम खर्च और थोड़ी सी मेहनत में दुनिया का सबसे ताज़ा और एनर्जी से भरा लिविंग फूड यानी जीवित भोजन तैयार हो जाता है। ये कोई आम डाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जिसका सीधा फायदा आने वाली पीढ़ियों की शारीरिक और मानसिक सेहत के रूप में दिखता है। सच कहूं तो ये खेत से प्लेट तक का, या यूं कहें कि बीज से सीधे जीवन तक का सबसे प्योर रास्ता है। माइक्रोग्रीन्स को भोजन में परोसना सिर्फ एक डाइट चार्ट फॉलो करना भर नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। असल में ये पूरे परिवार की तरफ से उस नन्हे मेहमान को दिया गया सबसे पहला और सबसे अनमोल तोहफा है।
जब इन ताज़े पौधों को डाइट का हिस्सा बनाया जाता है तो ये दिखाता है कि पूरा परिवार आने वाले बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना कमिटेड है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो दुनिया में कदम रखने से पहले ही बच्चे को ये एहसास करा देता है कि उसका कितनी शिद्दत और प्यार से इंतजार हो रहा है। और जरा सोचिए, जब जीवन साथी और घर के बड़े बुजुर्ग मिलकर एक माँ की थाली को इन सतरंगी, ताज़े और जीवंत नन्हे पौधों से सजाते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा होता होगा। उस पल की कल्पना कीजिए जब एक माँ ये देखती है कि पूरा परिवार उसके और आने वाले बच्चे के पोषण की इतनी बारीकी से परवाह कर रहा है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं रह जाती, ये प्यार, अपनेपन और सुरक्षा का एक बेहद मजबूत एहसास बन जाता है। और यही वो एहसास है जो माँ के मानसिक तनाव, सारी चिंताओं और घबराहट को बिल्कुल छूमंतर कर देता है। एक शांत और खुशहाल माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और परिवार की ये छोटी सी देखभाल इस दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब नींव मजबूत होगी तभी भविष्य सुरक्षित होगा। इन नन्हे पौधों में गूंजने वाला प्रकृति का ये मौन संगीत अगर सही समय पर सुना और अपनाया जाए तो ये आने वाली संतान के जेनेटिक स्वास्थ्य को किसी चट्टान की तरह मजबूत बना सकता है। हम यहाँ सिर्फ प्रेगनेंसी के कुछ महीनों की देखभाल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक इंसान के आने वाले 80 या 100 सालों की जीवन रेखा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जब सेल्स का फाउंडेशन हेल्दी होगा तो पूरा जीवन अपने आप एक खूबसूरत धुन की तरह बज उठेगा। अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है, क्या हमारा समाज अब रसायनों और कृत्रिम विकल्पों को पीछे छोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति के इस मौन संगीत को अपनाने के लिए तैयार है? क्या गोलियों के डिब्बों से बाहर निकलकर प्रकृति की इस ताज़ी और हरी भरी दुनिया पर भरोसा किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर परिवार को पोषण के नजरिए को बदलने के लिए प्रेरित करता है। शुरुआत भले ही एक छोटी सी ट्रे में बोए गए बीजों से हो, लेकिन इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि प्रकृति के इन नन्हे पावर हाउस के जादू ने जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा।